नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर यूपी के कुशीनगर से। खड्डा में सांसद व विधायक का भव्य स्वागत। दीर्घ सेतु हेतु निर्माण को मिली मंजूरी। कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र में नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर प्रस्तावित दीर्घ सेतु यानी लंबे पुल के निर्माण को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है। इस पुल के निर्माण पर लगभग 705.18 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के बाद खड्डा नगर पंचायत में सांसद एवं विधायक के आगमन पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुर्गेश्वर वर्मा के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों में इस पुल निर्माण को लेकर खुशी का माहौल है, क्योंकि कुशीनगर के सांसद विजय दुबे और खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे के अथक प्रयास के कारण पीपा पुल भैंसहा और बसई को जोड़ने वाला पीपा पुल को अब पक्का पुल निर्माण के लिए कैबिनेट में मंजूरी मिली। यूपी टाइम्स समाचार न्यूज की खबर का हुआ असर। इससे क्षेत्र के आवागमन और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर सभासद प्रतिनिधि प्रिंस मधेशिया, नाथू मौर्य, संजय गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, सभासद प्रदीप सिंह, पवन मधेशिया, रोहित श्रीवास्तव, राजेश्वर सिंह, विनोद यादव, पूर्व विधायक दीपलाल भारती, पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश मिश्रा, रोशन लाल भारती, विजय लक्ष्मी मिश्रा, मंडल अध्यक्ष खड्डा संदीप श्रीवास्तव, मनोज जायसवाल, आलोक तिवारी सहित सम्मानित नगरवासी मौजूद रहे। कुशीनगर से जिला प्रभारी सुभाष पटेल की रिपोर्ट। जब से ये नई बोर्ड आई है, श्रीमती संगीता वर्मा जी के नेतृत्व में जो भी उनके सभासदगण है, वो जो भी उनकी टीम है, जब से ये लोग आए हैं, लोग नगर पंचायत निरंतर हर क्षेत्रों में विकास कर रहा है। क्षेत्र कोई भी हो, सड़क का देखिए, सफाई का देखिए, लाइट के मामले में देखिए, स्वच्छता के रूप में देखिए, जल निकासी देखिए, हर मोड़ पे हर जगह पहले के कार्यकाल को और इस समय बीच में जो दिक्कतें थी सबको दूर करते हुए, और निश्चित रूप से जिसको मौका मिला अपने हिसाब से सब लोग काम किए, लेकिन निश्चित रूप से सबके काम के और आगे की ओर ले जाने का काम आदरणीय श्रीमती संगीता वर्मा जी और उनके प्रतिनिधि दुर्गेश वर्मा जी और पूरी इनकी टीम कर रही है। बधाई के पात्र हैं। और हम सब लोग के अभिभावक और हम लोग के नेता माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। कहीं भी किसी भी प्रकार के विकास में न धन की कमी आने वाली है, न किसी प्रकार की किसी संसाधन कमी आने वाली है। समय थोड़ा भले लग सकता है, लेकिन हर विकास इस प्रकार आप कभी पुल के बारे में तमाम चर्चा हो रही थी, भी हमारे बड़े भाई दुर्गेश्वर भैया ने कहा पुल के बारे में चर्चा, लोग कह रहे थे कहां हो पाएगा। जब 31 दिसंबर को जब उसकी एफसी हुई, जब एफसी हुई और वित्तीय व्यय समिति की जब स्वीकृति उसको मिली और हमने उसको सोशल मीडिया पे जब शेयर किया, तो भी लोग कहे कि यह संभव नहीं है। सब छोड़िए, अधिकारी ये भी कह रहे थे। कल हम लोग लखनऊ में थे, बड़े बड़े आईएएस, सीनियर आईएएस कर रहे थे। अभी यहाँ के पूर्व जो डीएम थे मिले, कह रहे कहा पांडे जी आपने क्या कर दिया, उतने जब इतना रुपया का खर्चा, ये तो आप हम लोग सोचे नहीं कितना जल्दी हो जाएगा ये चीज। तो सब लोग उसको लग रहा था कि ये नहीं, लेकिन निर्णय सही था, प्रयास सही था। बीच में एक बार हम भी दुखी हुए थे। 23 मार्च को इसको कैबिनेट में लगी थी, इसलिए 23 मार्च को उसी दिन मेरा बेटा का जन्मदिन भी था और मैं संजोग से प्लान से लखनऊ था कि कैबिनेट हो जाएगा और उसमें उसी रहेगी। 23 मार्च को कैबिनेट में गई और कैबिनेट से वापस आ गई। बेटा का जन्मदिन था, जन्मदिन लगा ही नहीं, जन्मदिन इतना उदास में उस दिन था, कैबिनेट से इस दिन वापस आई 23 मार्च को। मुझे भी थोड़ा निराशा हुआ, लेकिन निराशा ऐसा नहीं हुआ कि नहीं होने वाला। कैबिनेट से जब वापिस आ गए, जो हमारी बात हुई कि नहीं कैबिनेट में नहीं उठक होने दिए, लोग वापिस आ गए। फिर महाराज जी से तुरंत समय लिए और गए मिले। मैं सांसद जी को इस बात को अवगत कराया कि देश कैबिनेट में नहीं हो पाई। संजोग से वहां उस समय आदरणीय सांसद जी के सहयोगी प्रतिनिधि का राम मिश्रा जी भी लखनऊ गए थे अपने भाई को दिखाने के लिए, वो भी थे। फिर उसके बाद पुनः महाराज जी का समय लिए। महाराज जी से महाराज क्या नहीं, कुछ कारण है, अगले कैबिनेट में जब होगी तो अगले कैबिनेट में ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री पांडे जी 100% होगा और इसी कार्यकाल में होगा। फिर जब उन्होंने कहा तो एक बल फिर मिला और निराशा, फिर मुझे आशा मिला। और 23 मार्च के बाद जो पहली कैबिनेट हुई, ये बताते हुए हर्ष हो रही है कि पहले कैबिनेट में ही ये मिली। और ये भी आप लोग जान जाइए, अभी ये कैबिनेट में इसको स्वीकृति मिल गई। इस वित्तीय वर्ष की अभी कार्य योजना ही नहीं बनी थी, इस वित्तीय वर्ष की कार्य योजना भी अभी नहीं बनी, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में अभी शुरू होता है। इसकी कार्य योजना 15 तक बाद बनती है, उसको स्वीकृति होती है। लेकिन बिना कार्य योजना बने कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया ये खड्डा विधानसभा की। और माननीय सस्ती सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के प्रयास और आशीर्वाद और योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद की देन और बहुत समाज में एक सामाजिक स्थान बनाने का
एक हथियार के रूप में ये पद हमें अवसर दिलाता है। आज हम रास्ते में सोच रहे थे, इतना बड़ा संभव को संभव इस देश की धरती पर अगर देखने का अवसर मिल रहा तो यही तो कार्यकाल में मिल रहा। जो भी विधायक जी बताए 370 धारा 35 से ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण, नागरिक सुरक्षा कानून, अयोध्या के भूमि पर प्रभु श्री राम के विशाल मंदिर रूपी घर का आज दर्शन करने का अवसर मिला। यह संभव था परियावा के पुल को देख लें और उस पुल के 3 गुना की लंबाई जोड़ लें। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल और इस देश के बड़े 3 पुल में नाम लेंगे तो भैंसहा से शिवपुर का 4.5 किलोमीटर का रास्ता। आज 700 करोड़ दिख रहा। जब ये पुल बन के समाप्त होगा तो उस समय तक 3,500 करोड़ रुपया इसमें लग चुका। आबादी कितना? 20 से 25 है। यही तो आबादी दर है कागज में। 20 से 25 हजार आबादी के लिए इतना धन व्यय करने वाला वो योगी सरकार ही हो सकता है। दूसरा कोई उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं हो सकता। अपने सामाजिक जीवन में देखे हम लोग समाजवादी कार्यकाल में कितने इंजीनियर आकर इस पर नक्शा बनाए और कितना नक्शा मिटा दिए, लेकिन हिम्मत भी नहीं पड़ा कि इसकी नींव की शुरुआत करेंगे। तो मैं सोच रहा था देने वाला योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी टाइम्स समाचार।